प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर जो इस समय ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है और इम्पॉर्टेंट है आपके 2024 के लिए भी। देखिए किसी न किसी सेट में अगर आप देखेंगे पुराने पेपर को, तो आप अगर उसको देखेंगे सेट को कोई भी आंसर उठाकर, तो देखिए उसमें ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। इसको देखिए ध्यान से कैसे ये होगा। y पावर x इज इक्वल टू लिखा है e पावर y माइनस एक्स, ठीक है। y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स। तो करना है सिद्ध करो dy बाई डी एक्स जो होगा 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर बटे में log y के बराबर होगा। तो देखिए कैसे होगा सवाल, बहुत ही इजी सवाल है। कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले देखिए मैंने बताया था एक चीज़ कि जब भी अगर log वाला सवाल मिलेगा तो पहला, जब भी कभी पावर वाला मिलेगा तो हमेशा पहले क्या लेना है हम लोग को, लॉग लेना है। दोनों पक्षों को क्या करना है, जब भी अगर ऐसा सवाल मिले आपको। देखिए मैंने एक सवाल कराया था x पावर y इज इक्वल टू वाई पावर x, ये वाला जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन मैंने इसको करा रखा है, ठीक है ना। इसको पूरा देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा इसका, उसमें जाके x पावर y इज इक्वल टू वाई पावर x को y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स सिद्ध करो dy बाई डी एक्स जो होगा वो इतने के बराबर होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट हम यहाँ पर, लेकिन लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जान जाइए पहले। देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको log e और यहाँ पर भी e, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी ये दोनों वैल्यू अगर सेम होगा तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर रहे log m बाई n होता है तो ये होता है log m माइनस log n के बराबर होता है, ठीक है। अगर डिवीजन रहेगा तो यहाँ सब्ट्रैक्शन के रूप में लिख दिया जाएगा। अगर मल्टीपल के रूप में रहे log m इंटू n रहे तो ये क्या होता है log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। ये तीन फार्मूले हो गए। उसके साथ चौथा फार्मूला यहाँ पर ले लीजिए, log m पावर अगर n होगा तो n कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, n log m हो जाएगा, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम ये log की चार प्रॉपर्टी जो है वो हमको पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व, ठीक है ना। इसको जब हम लोग हल करेंगे, या जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उनके लिए देखिए सॉल्व लिख लेंगे आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया, यहाँ पर क्या दिया है, y पावर x इज इक्वल टू ई पावर y माइनस एक्स, ठीक है। y पावर x इज इक्वल टू ई पावर y माइनस एक्स। इसको हम लोग डिवीजन कर लेते हैं ताकि सही से लिखते हैं बने। देखिए y पावर x इज इक्वल टू ई पावर क्या हो गया, y माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। तो कहा जाएगा समीकरण 1 का लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर बोथ साइड, यानी ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग क्या ले लिए, लॉग ले लिए। जब लॉग लेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसी सवाल को ना, लॉग हो गया लॉग y पावर x इज इक्वल टू लॉग e y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, log y पावर x इज इक्वल टू लॉग e पावर y माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने, देखिए यहाँ पर जो लिया गया था, अगर log लिखा है, कोई वैल्यू लिखा है, उसके पावर में लिखा है, तो पावर कहाँ चलाता है, हमेशा आगे चलाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें m देखिए आगे आ गया और log m हो गया, तो यहाँ पर भी चीज़ें दिख रही हैं। तो m कहाँ चलाएगा, x कहाँ चलाएगा, आगे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ध्यान से, y माइनस एक्स कहाँ चला जाएगा, y माइनस एक्स हो गया, ब्रैकेट बना लीजिए यहाँ पर, log e हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बेस में लिखा है तो वहाँ पर e हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया गया कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आप लोगों के साथ हो रहा है डिस्कस। देखिए और इसे फटाक से शेयर भी कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर। चलिए x log y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर कौन हो गया, 2 बना कर रख लिए। मतलब यहाँ पर हम लोग बना के इतना काम कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए जब यहाँ से हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कहा जाएगा अब इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो मैथमेटिक्स होता है, देखिए मैथमेटिक्स को हम लोग हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में एकदम इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, अगर इंग्लिश वाले होंगे तो कहेंगे ऑन टेकिंग लॉ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 2 का, क्या कहा जाएगा, समीकरण 2 का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आपने अवकलन किया तो क्या मिला आपको। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू 2 है, x जो है वो पहला पद है और log y जो है वो दूसरा पद है, और यहाँ y माइनस एक्स जो है वो तो अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का अगर अलग अलग रहे तो अगर डिफ्रेंसिएशन कभी ऐसा मिल जाए
एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो हम लोग कैसे करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, एक को करते हैं दूसरा छोड़ देते हैं। यानी अगर हम लोग डी एफ एक्स लिखेंगे, डी एफ एक्स बटे में डी एक्स और इंटू जी एक्स और प्लस एक बार क्या किया जाएगा, एफ एक्स को छोड़ दिया जाएगा और डी जी एक्स बटे में डी एक्स। यानी एक करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे और दूसरे करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स का तो कितना आएगा हम लोग का 1 आएगा, और लाग वाई को उस केस में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस और यहाँ एक्स को छोड़ देंगे और लाग वाई का करेंगे तो क्या होगा 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है कि 1 बाई वाई तो ठीक है, जैसे लॉग एक्स रहता तो 1 बाई एक्स हो जाता, तो लॉग वाई है तो यहाँ 1 बाई वाई हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने की क्या जरूरत है। तो ये 1 बाई वाई जो आया है वो लॉग वाई का वाई के सापेक्ष है, लेकिन हमको वाई करना है एक्स के सापेक्ष, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स भी हमको लिखना पड़ेगा। इस चीज़ का कन्फ्यूजन न रहे एकदम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वाई माइनस एक्स दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे में क्या लिखेंगे डी एक्स माइनस 1, माइनस 1 किसका हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा। ठीक है ना, यक्स का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अब ये जो देखिए लॉग वाई वाला डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उनको एक तरफ कर दिया जाए, जो लॉग वाले हैं उनको क्या किया जाए, एक तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन वाई डी वाई बटे में डी एक्स, और ये जब टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा। सही है, ये देखिए टर्म चला गया उस साइड, तो जब इधर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस से क्या हो जाता है प्लस, तो ये इधर जब चलेंगे देखिए -1, और ये log y जब इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस log y हो जाएगा एकदम इजी है। देखिए बस खाली क्या किया गया, -1 पहले से था इधर, log y को इधर लाए जब हम लोग तो माइनस log y हो गया। ठीक है, अब देखिए डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स, तो डी वाई बटे में डी एक्स यहाँ पर क्या करिए कॉमन ले लीजिए, क्या बचा अंदर आपका x बटे में y -1 बराबर, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह है ना, तो माइनस बाहर ले लीजिए, क्या बचा अंदर 1 प्लस log y आ गया। आया, इतना सही है ना हम लोग का। अब देखिए प्रूफ वाला जो होता है, जो भी डेरिवेशन वाला होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमको पहुंचना कहाँ है, हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमको। तो ये हमेशा अपने माइंड में सेटअप लेके चलना चाहिए कि हमको पहुंचना कहाँ पर है। जैसे आप लोग मान लीजिए क्या है, अब यहाँ पर है इस समय सैलपुत्री चमानी के पास है, तो आपको जाना मैदागिन जाना है, तो मैदागिन वाले रास्ते को आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम जाएंगे। अब ये नहीं कि मैदागिन वाला तो पता चला पंचकोशी की तरफ निकल दिए, तो उद्देश्य से जब हमको पता होता है तो हमको मार्गदर्शन अपने आप मिलता है। तो डेरिवेशन वाला जो प्रूफ वाला सवाल होता है वो खुद कहता है कि मुझको ऐसे करो, तो देखो यहाँ तक करते एकदम आए हम लोग, एकदम ईजी स्टेप है। ठीक है, जब यहाँ पहुँचेंगे हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी लोग डी वाई एक्स बटे वाई -1 प्लस log वाई, देखिए डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स 1 प्लस log वाई बटे में log वाई, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर है। तो कहीं भी देखिए यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है मगर उसमें कहीं x नहीं दिख रहा है, जो प्रूफ करना है हम लोग को उसमें कहीं x नहीं है। तो अब ये समस्या आ गई भैया x को हटाया जाए पहले यहाँ से। तो देखिए यहीं पर एक छोटा सा मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसको आप लोग रफली जब बनाइएगा तो उसमें उस तरीके से कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब करिएगा इसको तो कट कर दीजिएगा उसको ना। यहाँ पर जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए x log y इक्वल टू ये हो गया। अब अगर हम लोग x वाले टर्म को एक तरफ ले जाएं तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, x log y ना, x log y, x log y, यहाँ पर x log y, और x को ले जाएंगे उधर तो क्या होगा प्लस x हो जाएगा इक्वल टू y हो गया। दोनों जगह से कॉमन क्या मिलेगा x, क्या बचा अंदर log y प्लस 1 बराबर y बचा। x बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा y बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस log y। ठीक है, इस वैल्यू को हमको रखना है, मतलब जो समीकरण हम लोग बना के ऐसे रखे थे उसमें से x का मान निकाले हम लोग। तो x का मान देखिए x log y प्लस x इज इक्वल टू y था, x log y प्लस 1 इज इक्वल टू y हो गया, क्योंकि दोनों जगह से x कॉमन ले लिए। x को रोक दिए जब तो 1 प्लस log y कहाँ चला गया, बटे में चला गया। इसका मतलब कि जहाँ x होगा, जहाँ पर x होगा वहाँ पर y बटे में 1 प्लस log y रख सकते हैं। ठीक है, ये काम हम लोग कर लिए। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं लेकर हम लोग। यहाँ जब सवाल में लोग आगे बढ़े तो देखिए डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था x, यहीं पर रखा जाए x को पहले, तो x की वैल्यू कितनी है y बटे में 1 प्लस log y, ये तो x का मान हो गया, और यहाँ बटे में पहले से ही y था, उस y को भी रख दीजिए, और माइनस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज जाएगा आपका। सही है, एकदम इजी है इतना। अब देखिए y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कटा तो वहाँ ऊपर 1 है, ई से गायब हो गया तो 1 ऊपर बचा है, ये नहीं कि इसको लेकर ऊपर रख देंगे, अब वहाँ 1 है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से dy बटे में dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए बटे में इसके 1 ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 1 प्लस लॉग y, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो कट जाएगा इससे, और यहाँ माइनस में जब जाएंगे तो -1 ना, लॉग y क्या होगा माइनस लॉग y हो जाएगा। सही है इतना, एकदम देखिए इजी तरीके से है। यहाँ पर इतना पूरा, यहाँ पर हम लोग dy/dx जब पहुँचे यहाँ पर देखिए लसा लिए, ऐसे गुणा कर लिए, अभी तक एकदम सही चल रहा है हम लोग का, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लॉग y, ठीक है। अब देखिए -1 प्लस 1 कहना हो गया, खत्म हो जाएगा dy बटे dx, और ये पूरा माइनस देखिए यहाँ पर बचा है इसका, ये माइनस लेके चल रहे हैं मेरे सवाल में लोग ना, माइनस उसका बचा है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हम लोग का माइनस लॉग y बटे में 1 प्लस लॉग y इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग y, ठीक है। आगे चलिए dy/dx जब जैसे ही निकालेंगे देखिए हम लोग का आंसर यहाँ पर पूरा छपाया है आपका, पहले से ही आंसर छपा हुआ है, माइनस है, ये जाएगा कहाँ 1 प्लस लॉग y, कट हो जाएगा, एक को यहाँ है एक को यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टो, और बाहर माइनस है भैया, माइनस बाहर रहने दीजिए। अब माइनस लॉग y कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, लॉग y माइनस से माइनस क्या हो गया, कहना हो गया dy/dx, जैसे देखिए हम लोग का था dy/dx इज इक्वल टू आया 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर बटे में लॉग y, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा प्रूव्ड। देख रहे हैं यहाँ पर कितना जानदार सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, और 4 नंबर समझ लीजिए फिक्स हो गया। और ऐसे सवाल मिलेंगे ज़रूर आपको बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन का सवाल का बात हो रहा है आप लोग के साथ। देखिए ये जो सवाल था x पावर y इज इक्वल टू y पावर x था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या लिख देगा, यहाँ पर e पावर cos x लिख दिया, cos x लिख दे, या e पावर y इज इक्वल टू e पावर क्या लिख दे, tan x लिख दे, ठीक है ना, या y इज इक्वल टू cos x के पावर cos x लिख दे, या cos x के पावर sin x लिख दे। तो जितने भी पावर वाले मिलेंगे उन सभी पावर वाले को आप लोग को क्या करना है, ऐसे ही करना है। पहला काम क्या करना है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे वहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है लॉग की है वो लगाना है आपको। जब आप उसको लगा के आगे बढ़ेंगे तो लिखा जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप अवकलन करेंगे तो फर्स्ट इंटू 2 से देख रहेगा, फर्स्ट इंटू 2 से करेंगे, डिवीजन वाला रहेगा डिवीजन वाला करेंगे, अगर प्लस माइनस वाला रहेगा तो प्लस माइनस, देखिए इसको अलग अलग किए हम लोग, तो फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए किया गया, और ऐसे देखिए ये चीज़ हम लोग का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि x की वैल्यू हमको रखने आनी चाहिए। अब पता चला यहाँ पर x लेके खाली हम लोग पगला रहे थे, पूरा पगलाते रह जाएंगे, लेकिन कहीं इधर x दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि dy/dx में जो प्रूव करना है हमको 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर बटे में लॉग y लाना है, उसमें कहीं पर भी x नहीं है। और यहाँ पर हम लोग इसमें x को तब हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए देखिए हम लोग अपने पुराने सवाल पर फिर आए यहाँ पर, तो वहाँ से हमने टर्निंग पॉइंट लेके यहाँ पर बताया कि x की जो वैल्यू है y/1 प्लस लॉग y होगी। अब उसी वैल्यू को ले जाके हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए, और y से y कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1/1 प्लस लॉग y। अब दोनों तरफ कैल्शियम ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है आपके सामने परिणाम लिखा हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।